अब यहां से आपका न्यू पैटर्न चालू है और उस पैटर्न का नाम है आपका, उस पैटर्न का नाम है आपका ए, उस पैटर्न का नाम है ए इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट। ए इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट, ये है आपका पैटर्न। तो अपना कॉपी में सब लिख लीजिए, ये चालू होने जा रहा है आपका न्यू पैटर्न। ठीक है, अब ये न्यू पैटर्न करने से पहले हमको जब बात करना है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप लोग से, है ना। नहीं, थोड़ा हम खा लेते हैं बिस्किट, 3 घंटा हो गया। ठीक है, हमको खाने दीजिए पहले। किसी को खाना है, नहीं खाना है, चलिए। आप लोग तो मस्त मस्त खाना बना रहे होंगे क्या? आज संडे है। जो घर में होंगे मम्मी का हाथ का खाना खा रहे होंगे। अब लेकिन ज़्यादातर आदमी हॉस्टल में रहता है, पढ़ाई के विषय में ज़्यादा आदमी हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में, लॉज में, यही समय रहता है ना। देखो राजन का आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में है लेकिन आंसर आ गया राजन का ऑप्शन नंबर डी। पीछे चल रहा होगा। ओ, पीछे करके बनाया। चलिए अब इसको करते हैं। ठीक है, समझिएगा इसको। स्टार्ट करें, सब तैयार? हाउस द जोश आई सर, सब तैयार ना? दे क्या लिखा हुआ है, एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, आप सुनिए। ओ तेरी के, आता है यार कभी कभी बोर्ड में ना, जानते हैं कभी कभी करंट आता है, ऐसा ऐसा फील होता है, रियली नहीं आता पर फील होता है कभी कभी हमको। देखिए क्या है, आप समझिएगा। ठीक है, सुनिए, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हम और पापा, मेरे पापा का कहीं ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, यह है कि मेरे पापा का कहीं ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ है, तो हम और पापा गए, सपोज कि कर्नाटक गए, पापा कर्नाटक गए और नया रूम शिफ्ट कर रहे थे। कहानी समझिएगा, पूरा चैप्टर, पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, कहानी समझिएगा। अब हम और पापा क्या हुआ कि कर्नाटक गए, वहां पर पापा, हम लोग दोनों गए, पापा चाय बना रहे थे। बोले बेटा, बोले यस पापा, तुम जाओ और चीनी लेकर के आओ। बोले कितना चीनी लेकर के आए पापा? पापा बोले कि जाओ बेटा, एक काम करो, महीना भर का चीनी साथ में ही लेते आओ। बोले कितना लेते आए? बोले काम करो 20 किलो लेते आओ। कितने लेते आए?
नहीं ज़्यादा लेते हो, 40 किलो लेते हो, 40 किलो 2-3 महीना खा लेंगे, 40 किलो लेते हो, ठीक है भाई, ठीक। तो हम दुकान वाला के पास गए, दुकान वालों को बोले पापा क्या हुआ ना, सुनिए पापा क्या हुआ कि बोले बेटा जाओ जेब में 1000 रुपये रखा हुआ ले लो, 500 2 नोट रखा हुआ ले लो जाके, ठीक है। हम निकाले और ये टहलते टहलते जा रहे थे, ठीक है। दुकान वाला को बोले भाई 40 किलो चीनी। दुकान वाला बोला, हम बोले कैसे किलो, बोलता है 20 रुपया। बोले वाह भाई 20 रुपया किलो, बोले ठीक। तो 20 रुपया किलो हुआ, हमको 40 क्यों लेना था, कितना किलो लेना था, 40 किलो लेना था। अब क्या हुआ कि कुल मिलाकर के, मेरा बात समझिए, ठीक है, हमको रेट क्या था, सुनिएगा ध्यान से, रेट क्या था, रेट था आपका 20, इतना मोटा काय हो गया, रेट था आपका 20 रुपीज पर केजी। हमको कितना केजी लेना था, 40 केजी लेना था। रेट कितना पड़ता, 800, रेट कितना पड़ता, 800, है ना। सिंपल सा बात है, पता चल रहा है यहां पर हमको, वेरी गुड। अब देखिए क्या हुआ ना, नहीं रखेंगे वहां, पता चला फिर करंट का एहसास होगा तो होइए गया हम। देखिए अब क्या हुआ कि 800 खर्च पापा 1000 दिए थे, क्या मस्त पानी मस्त कोल्ड ड्रिंक पीते पीते नाश्ता वास्ता करते करते गए। अब जैसे वहां पहुंचे, पापा को पता चल गया कि रेटवा 20 रुपया किलो था, रेटवा 20 रुपया किलो था, और 40 किलो मतलब 800 रुपया का लाया है, 200 रुपया खा गया है। अगला दिन पापा कूट दिए अच्छा से, बोले ये बताओ तुम पैसा किया कौन सी। अब हम क्या बताएं कि क्या क्या किए हैं, सो आप लोग को भी नहीं बता सकते क्या किए हैं हम रियल में। आगे तो अबरी क्या हुआ, कहानी समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। मेरी मम्मी का फोन था, मम्मी का, और मम्मी का फोन हम इग्नोर कर नहीं सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। संजना पढ़ेंगे बच्चा, पहले समझा दें फिर पढ़ेंगे आपका कमेंट, ठीक है, अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए अब ये क्या हुआ, अबरी क्या हुआ कि पापा को पता चल गया कि हम कितना 800 रुपया का लेके आए थे, तो 200 रुपया का रंगकुटैया हो गया। अब 3 महीना के बाद हो गया क्या, चीनी खत्म हो गया। 3 महीना के बाद क्या हो गया, चीनी खत्म हो गया। तो अब क्या पापा बोले गया कि देखो जेब में 800 रुपया रखा हुआ है, चुपचाप लेकर के चीन लेते आओ। हम पापा को बोले पापा कहीं रेट घटा बढ़ा होगा तो, पापा बोले उससे मतलब नहीं है, 800 का चीनी आना चाहिए हमको। कितना चीनी आना चाहिए, 800 का चीनी आना चाहिए। बोले ठीक है पापा, जैसा आपका मर्जी, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ समझिए, अरे गधों, तुम लोग सीख चुका है क्लास में, लेकिन जो नया बिगनर से उन लोग को तो सीखने दो। देखो अब तो यहां पर अब क्या हुआ, हम दुकान गए ना, तो रेट क्या हो गया, रेट हो गया 16 रुपया पर केजी। रेट क्या हो गया, 16 रुपया पर केजी, ठीक है, रेट हो गया 16 रुपया पर केजी। बोले ठीक है सर 16 रुपया पर केजी हो गया। हमको 800 रुपया का ही लेना था। कितना रुपया का लेना था, हमको 800 रुपया का ही लेना था। 16 रुपया पर केजी हो गया है और हमको 800 रुपया का ही लेना था।
ठीक है। अगर 16 रुपया पर केजी हो गया है, 800 रुपया का ही लेना था, तो हमको कितना केजी इस बार मिलेगा? हमको इस बार मिलेगा 50 केजी। इस बार मिलेगा कितना केजी? 50 केजी। ठीक है सर, अगर इस बार 50 केजी मिलेगा तो यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है क्या? हाँ सर, यहाँ देखने को क्या क्या मिल रहा है वो समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि a इंटू बी इज इक्वल टू जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका क्या है? कांस्टेंट है। अब सुनो, अब जो बता रहा था ना वो सुनो, अब समझ में पूरा तुम लोग को आ रहा है क्वेश्चन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका रेशियो, इसको रेशियो में करेंगे तो ये जाएगा 4 से 5 बार में, और ये जाएगा 4 से 4 बार में। ठीक है, और ये जाएगा 10 से 4 बार में, और ये जाएगा 10 से 5 बार में। रेशियो किए हैं इसको और इसको। ठीक है, तो ये बात अब सीधा एक लाइन का बात याद रखना कि अगर आपका रिजल्ट कांस्टेंट है, हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें a इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट हो जाएगा। पहले कहानी सुनो खाली। अगर ये रिजल्ट अगर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, रिजल्ट अगर आपका कांस्टेंट है तो जिस अनुपात में आपका रेट बढ़ रहा है, रेट का मतलब a बढ़ रहा है, उसके उल्टा अनुपात में आपका कंजप्शन का मतलब क्या होता है? खपत। आपका खपत बढ़ेगा चाहे घटेगा, जो भी होगा। ठीक है, जिस हिसाब से दाम बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, रेशियो में जैसे यहां 5 से 4 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 4 से 5। सर एक और एग्जांपल दीजिए। तो देखिए, अब हम ये बोलेंगे कि सुनिएगा, गेहूं के रेट में 50% की वृद्धि हुई। गेहूं के रेट में 50% की वृद्धि हुई। 50% सर, रेट यहां लिखते हैं, कंजप्शन यहां लिखते हैं, और खर्च मतलब एक्सपेंडिचर यहां लिखते हैं। ठीक, 50% की वृद्धि हुई मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, मतलब पहले 2 था, अब कितना हो गया है? 3। रेट सुनिए, रेट बढ़ गया है तो एक आदमी अपना खपत को जो खाता था उसको कितना परसेंट कम कर दे, ताकि जो पहले जो खर्च हुआ करता था, खर्च में कोई बदलाव ना हो। तो खर्च पहले भी सी था, अब कांस्टेंट रखेंगे खर्च को, तो ये चेंज हो जाएगा। ये जो 3 था ये यहां आ जाएगा, ये जो 2 था वो यहां आ जाएगा। मतलब कितना का बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है 1 का। किसमें? 3 में। 1/3 को क्या बोलते हैं? 33.33%। गधों, ये सीखना जरूरी था, ये कहानी समझना जरूरी था, ताकि आप लोग का दिमाग बढ़े, दूसरा को समझा पाए। पता चला खुद भी पढ़ रहे हैं, अपना भाई को भी पढ़ा रहे हैं। खुद पढ़ लो और अपना भाई को खुद पढ़ाओ, उसको कहते हैं नॉलेज। समझा? चलो अब करते हैं क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, देखो भरपूर मात्रा में क्वेश्चन होगा, करते जाओ। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। मतलब पता है कि रेट यहां लिखते हैं, कंजप्शन यहां लिखते हैं, खर्च यहां लिखते हैं। ठीक है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका? 1/4। मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया है? 5। ठीक है, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे? व्यय का मतलब खर्च समान रहे। इसको क्या रख रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट रख रहा है तो ये जो है ये यहां आ जाएगा, और ये जो है सो ये यहां आ जाएगा। क्यों आएगा? अभी पूरा एग्जांपल लेकर के बताए हैं। तो खपत में कितना कमी किया है? 1 का। किसमें? 5 में। 1/5 को क्या बोलते हैं हम लोग? 20%। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 20%। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 20%। अब बताओ कि जो कहानी सुनाए क्या वो फालतू था? एक कहानी पर आपको जितना सारा क्वेश्चन सीखने को मिल जाएगा, तो हमको क्या, हमको बोलिएगा हम कहानी नहीं सुनाएंगे, हम खाली क्वेश्चन करवा देंगे आप लोग को। हम खाली क्वेश्चन करवा देंगे, करते रहिए, रटते रहिए।
अभी वोटिंग वाला आएगा, पास फेल कॉन्सेप्ट आएगा, सब में रटवा देंगे, हमको क्या। लेकिन बेसिक जीरो, कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए देखिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि को साथ लेकर के बैठोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। बुद्धि को साथ लेकर के बैठो, सब समझ में आ जाएगा। समझा? बुद्धि को साथ लेकर के बैठो, इतना अकबकाएगा ना तो कुछ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो। अब क्वेश्चन नंबर 18। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से, जल्दी पढ़ो और बताओ इसको तुरंत। सुजीत गुड आफ्टरनून। ऑप्शन नंबर डी, चलिए सभी को ऑप्शन नंबर डी आया है, ऑप्शन नंबर डी आया है, ऑप्शन नंबर डी आया है। आप लोग तो रट लीजिएगा बच्चा, हमको पता है किसका मैसेज है, गजब हिंदी स्टोरी। आप लोग तो रट लीजिएगा, हमको पता है, क्योंकि आप लोग का वही दिमागे है कि रटने वाला, बचपन से कहीं सिर्फ रटाया गया है, आप लोग को समझाया नहीं गया है, एक दो कहानी से समझाया नहीं गया कि जिंदगी भर याद रहे, है ना, खाली रटाया गया है आप लोग को। वही कोचिंग वही सब चीज़ चलिए रहा है कि रट लीजिए, लीजिए रटिए। या मेरे पास जो पढ़ेगा हम उसको रटाएंगे नहीं, हम कहानी भी समझाएंगे। अभी वोटिंग वाला आएगा, हम वोटिंग का भी कहानी समझाएंगे। जिसको जाना है चुपचाप बंद करके निकल जाइएगा। हम पूरा कहानी समझाएंगे कि इस पर एग्जामिनर आगे चल के अगर घुमाए तब वो आपका बन जाए। चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हुई। मतलब ये रहा रेट, ये रहा कंजप्शन और ये रहा एक्सपेंडिचर। मतलब 1/6 की वृद्धि हुई, मतलब 6 है और यहाँ एक 7 है। शर्म भी नहीं आता है बोलने में कि हम लोग रट लेंगे। वो नहीं है 3 इडियट्स का चतुर रामलिंगम कि हम रट लेंगे सर, वही हाल है इन लोग का। फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। ये खर्च को क्या करने जा रहा है, समान रखने जा रहा है। इसका मतलब ये 7 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये 6 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, मतलब कितना का कमी हुआ है कंजप्शन में, आपका 1 का कमी हुआ है, किसमें, 7 में। गुना क्या हो जाएगा, 100। मतलब 1/7 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/7 को क्या बोलते हैं वो पता है, 14.2/7% बोलते हैं। 1/7 को क्या बोलते हैं, 14.2/7% बोलते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो बताइए, नहीं हुआ है तो